Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 11th class and today we will talking about the gaseous state. और इसके बारे में हम देखिए गैसेस स्टेट की अगर हम बात करते हैं, हम चैप्टर चल रहा है हमारा द स्टेट ऑफ मैटर। उसी में से आज हम गैसेस स्टेट के बारे में बात करेंगे। गैसेस स्टेट, अगर यहाँ गैसेस स्टेट की बात की जाए तो गैसेस स्टेट में जो हमारी गैसेस होती हैं उनकी वॉल्यूम एज़ वेल एज़ उनकी शेप, ये दोनों ही जो इनकी प्रॉपर्टी हैं वो इनडेफिनिट होती हैं। मतलब ना तो इनकी शेप इनकी डेफिनिट होती है, ना ही इनकी वॉल्यूम डेफिनिट होती है। ठीक है, ये जिस पोर्ट में जाते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो देखिए बहुत सारी हैं, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी हैं। आज हम जो बात करेंगे वो एक टॉपिक है हमारे पास में जो कि है मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम और इसी तरह मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर, मेज़रमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर भी आप यहाँ पर कह सकते हो। मेज़रमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट पर भी। तो यहाँ हम बात करेंगे, मेज़रमेंट करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम को मेज़र करने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसको मेज़र करने में सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि 1 मीटर क्यूब, मतलब यूनिट की हम बात करेंगे कि हम वॉल्यूम को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि 1 मीटर क्यूब में कितने आपके पास में डायमीटर क्यूब होते हैं या कितने आपके पास में सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो अगर डायमीटर क्यूब की बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब में आपके डायमीटर क्यूब होते हैं 10 की पावर 3 डायमीटर क्यूब होते हैं। और अगर हम और बात करते हैं इसके अंदर सेंटीमीटर की बात अगर हम करते हैं तो 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इस तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर से हम डायमीटर में जा सकते हैं, डायमीटर से हम सेंटीमीटर में जा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें 1 ml कितने के बराबर होता है, 1 ml के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 ml में होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं आप। ठीक है, 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। वॉल्यूम और मेज़र की जा सकती है लीटर से। अगर देखें तो 1 लीटर इक्वल टू किसके होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। तो इस तरह हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम और आगे चलते हैं, मेज़रमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सीधे तौर पर आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। और नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू किसके होते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये आप फॉर्मूला यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर के लिए देख लीजिए आप प्रेशर को किस तरह से आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेशर के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं बता देता हूँ कि 1 ATM प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बराबर होता है वो 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, जो कि बराबर होता है आगे चल के 760 mm के। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 × 76 गोज़ टू 760 mm। तो 1 ATM आपने देखा, 1 ATM इक्वल टू 760 mm के होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड जो इसकी स्केल है वो 760 mm होती है। अगर हम बात करते हैं 1 ATM, अगर हम बार में देखना चाहते हैं, एक चीज़ और बता दूं कि 1 mm कह लो या टोर कह लो, ये बात ध्यान रखना। टोर भी कई बार आपको ये यूनिट प्रेशर की मिल जाएगी। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर 1 ATM बराबर होता है 1.01325 बार के। ये बात ध्यान रखना, 1 ATM में इतने बार होते हैं। या 1 बार किसके होता है 0.987
ATM के होता है। तो हमेशा याद रखना, एक ATM में बार इक्वल टू 1.01325 बार या 1 बार में 0.987 ATM। प्रेशर की और किसी यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। 1 ATM में कितने पास्कल होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो दैट इज़ इक्वल टू 101,325 पास्कल के इक्वल होता है। एक ATM इक्वल टू 101,325 पास्कल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। या 1 बार आपसे कह दिया जाए कि 1 बार में कितने पास्कल होते हैं, तो 1 बार में कितने पास्कल होते हैं ये भी चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल के, ठीक है। एक बार में 10⁵ पास्कल प्रेजेंट होते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ यूनिट्स हैं जिससे हम देखिए, अब बात आ जाती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर के हमारे पास में पहली चीज़ तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे बदलें, या केल्विन, हाँ डिग्री सेल्सियस केल्विन में कैसे बदलें। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये अब केल्विन में आ जाएगा। इस समय अभी केल्विन में है, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको जो है 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। जब आप चेक करेंगे तो 298.15 केल्विन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह आप टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकते हैं। तो अब जो हम अपनी मेन बात करने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, तो कुछ गैसियस लाज हैं, गैसियस लाज। और उनमें जो सबसे पहला नंबर है हमारे पास, देखिए बहुत सारे गैसियस लाज हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। हमारे पास बॉयल्स लॉ है, हमारे पास चार्ल्स है। आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो गैलो-सेक लॉ है, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हो। और देखें तो अभी एवोगैड्रो लॉ भी है इसी में। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी के साथ साथ ग्राहम्स लॉ है। तो बहुत सारे लॉज आपके लिए हैं, उन सबसे रिलेटेड आपको बात करनी है। तो आज सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज़ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बॉयल्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बॉयल्स क्या कहना चाहते हैं। रॉबर्ट बॉयल, बात करते हैं रॉबर्ट बॉयल, कब ये लॉ इन्होंने दिया था। रॉबर्ट बॉयल गिव्स 1662, यहाँ पर इन्होंने लॉ दिया था। का किस बारे में दिया था। एट कांस्टेंट, पहली चीज़ तो इन्होंने बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये लॉ दिया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और रिलेशन बताया था किस किस के बीच में, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल गिव्स ए लॉ टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन को समझाने के लिए इन्होंने अपना लॉ दिया। दैट इज़ इक्वल टू ऑलवेज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया था द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। समझ लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। जब आप इसको ओपन करेंगे PV इक्वल टू आएगा आपका कांस्टेंट। और अगर 2 गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो पहली गैस के लिए P1 V1 इक्वल टू आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, और दूसरी गैस के लिए आप P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन यू विल गॉट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपका मेन फार्मूला बन के आ गया बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इस तरह के देखिए न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ इस पर करने हैं, और मैं अभी आपको यहाँ एक न्यूमेरिकल करके बता भी रहा हूँ जो इस लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसके बाद मैं आपको बाकी जो हैं बचे हुए उनका फ़ोटो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन इसका मैं आपको बता रहा हूँ, और क्वेश्चन है ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 29 ml। कोई एक गैस है, उसने ऑक्यूपाइज किया हुआ है 39 ml, यानी V1 इज़ इक्वल टू 39 ml यहाँ पर दिया गया है। एट 760 mm प्रेशर भी दिया गया है, P1 इज़ इक्वल टू 760 mm प्रेशर भी दिया गया है। फिर पूछा है वहाँ से वाट वॉल्यूम वुड इट ऑक्यूपाई, कितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। V2 इज़ इक्वल टू आपको पूछा गया है इट ऑक्यूपाई इफ़ द प्रेशर इज़ रेज टू 760 mm, जिससे कि प्रेशर 780 mm तक प्रेशर बढ़ जाए। तो टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट रहता है, क्वेश्चन में लिखा गया है टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, और ये तो केवल बॉयल्स लॉ में ही होता है। तो WKT आप क्या जानते हैं, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2।
अब P1 आपके पास में है दैट इज़ 760, V1 आपके पास में है दैट इज़ 39, P2 आपके पास में है 780 और V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो आप V2 बाहर ले लीजिए। 760 × 39 अपॉन 780, 0 से 0 आपका कैंसिल हो रहा है। 39 2 ज़ा और 2 से इसको कट कर दिए 38 टाइम V2 इक्वल टू 38 ml। तो इतनी वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा 780 mm पर। भाई कोई गैस है 760 mm पर इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए है, तो 780 पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो इतनी करेगा 38 ml। तो स्टूडेंट ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उनको सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।